हूं प्रियंका तिवारी और न्यूज एक्सप्रेस की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 18 जनवरी को बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के जरिए कल सुबह 11 बजे संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी की कार्यकर्ताओं को ये पहली वर्चुअल मीटिंग होगी। देश में मार्च महीने से 12 से 14 साल तक के बच्चों का कोविड-19 टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के प्रमुख एनके अरोड़ा ने ये जानकारी दी, जबकि 15 से 18 साल की आयु के किशोरों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम इस महीने की 3 तारीख को शुरू हुआ था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर बताया कि 3 जनवरी से अब तक 15 से 18 आयु के वर्ग के 3.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज लगा दी गई है। संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हमले की खबर है। सोमवार को यहां 2 धमाके किए गए। यूएई के अधिकारियों का कहना है कि ये हमले ड्रोन की मदद से किए गए। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 1 पाकिस्तानी और 2 भारतीय नागरिक हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीख को आखिरकार चुनाव आयोग ने बदल दिया है। अब पंजाब में 14 फरवरी की जगह 20 फरवरी 2022 को मतदान होगा। संत रविदास जयंती की वजह से लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इसकी मांग की थी। गुजारिश की गई थी कि मतदान की तारीख को 1 हफ्ते आगे कर दिया जाए। पंजाब में चुनाव की तारीखों के आगे बढ़ाए जाने पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग का आभार जताया। सीएम ने कहा कि मैंने चुनाव आयोग को खत लिखा था क्योंकि गुरु रविदास जयंती के लिए लोग बनारस जाएंगे, जिससे लोग वोट नहीं दे पाते। चुनाव की घोषणा होने के बाद तारीखों को आगे पहले कभी नहीं बढ़ाया गया। वहीं बिहार सरकार में मंत्री शाहनवाज हुसैन ने पंजाब में चुनाव आयोग के फैसले की सराहना करते हुए इसे अच्छा कदम बताया। मंत्री ने कहा, हम उनके इस फैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि गुरु रविदास जयंती थी और लोगों की इच्छा थी कि चुनाव की तारीख आगे बढ़े। पंजाब में विधानसभा चुनाव टालने की अपील राज्य की विभिन्न राजनीतिक पार्टियां और सूबे के सीएम चन्नी ने की थी। इस पर चुनाव आयोग की मुहर लग गई है। इस पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि हम पंजाब विधानसभा चुनाव को स्थगित करने के चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते हैं। पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ बीजेपी नेता तथागत रॉय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड में बंगाल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित झांकी को जगह दी जाए। एक दिन पहले ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पीएम से ऐसी ही मांग की थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी की चेयरपर्सन इंदु मल्होत्रा को धमकी मिली है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एसएफआई संगठन की ओर से मिली
धमकी में कहा गया कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी और सिखों में से किसी एक को चुनना होगा। पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी मंगलवार दोपहर 12 बजे अपने सीएम चेहरे का ऐलान करेगी। नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि लोगों ने वोट के जरिए आप सीएम उम्मीदवार के लिए अपनी राय दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली परिवहन निगम की पहली इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में परिवहन के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई। इससे प्रदूषण पर लगाम लगेगी। फिरोजपुर ग्रामीण से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आशु बांगड़ ने पार्टी को झटका दिया। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की उपस्थिति में चंडीगढ़ में कांग्रेस में शामिल हो गए। सीएम चन्नी ने कहा कि बांगड़ को फिरोजपुर ग्रामीण से पार्टी प्रत्याशी बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश समेत अन्य प्रदेशों में होने वाले चुनावों में महबूबा मुफ्ती की भी एंट्री हो चुकी। उन्होंने कहा कि 70 साल पहले लोगों के पास देश को अंग्रेजों से आजाद कराने का मौका मिला था। आज हमारे पास मौका है बीजेपी से जान छुड़ाने का। ये उस आजादी से भी बड़ी आजादी होगी क्योंकि ये इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं। सीएम योगी को गोरखपुर से टिकट मिलने पर महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि योगी जी कह रहे थे कि वो मथुरा से चुनाव लड़ेंगे और फिर कहा कि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। अब उन्हें अपने ही गृह शहर में भेजा गया है। योगी जी को गोरखपुर से टिकट देना ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने यूपी की सियासत पर बात करते हुए कहा कि यूपी की टक्कर और चक्कर राजनीति में काफी अहम है। योगी जी गोरखपुर से लड़े या अयोध्या से लड़े ये उनका अधिकार है, लेकिन देश में जो अराजकता है इससे जनता उन्हें वोट नहीं देगी। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले आज सोमवार को अखिलेश यादव ने बीजेपी को हराने के लिए अन्य संकल्प लिया। इस मौके पर अखिलेश यादव के साथ किसान नेता तेजिंदर सिंह विक्र भी थे। अखिलेश यादव ने कहा कि तेजिंदर सिंह विक्र आज सपा के साथ हैं। इनको लखीमपुर में कुचलने की कोशिश की गई थी। नोएडा और दादरी विधानसभा में किसानों की समस्या बड़ी है। अभी तक इनके मुआवजे का प्रकरण पूरा नहीं हुआ। इन्हें इनका मालिकाना हक नहीं मिला। कांग्रेस की सरकार बनती तो इन्हें मालिकाना हक दिया जाएगा। लोग परिवर्तन की लहर चाहते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले मंत्री हरक सिंह रावत को बीजेपी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद अब हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर हमला बोला। साथ ही साथ ये भी साफ किया है कि वे कांग्रेस में शामिल होंगे और अगर नहीं भी हुए तो कांग्रेस के लिए ही काम करेंगे। हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने के बयान पर कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने कहा कि मैं इस विषय में
कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि हरक सिंह जी ने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा है कि वो पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। पार्टी सभी पहलुओं को देखते हुए निर्णय लेगी। उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। नैनीताल से पूर्व विधायक और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य अपने बगावती सुर के बाद अब बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने उन्हें सोमवार को देहरादून में पार्टी की सदस्यता दिलाई। भारतीय वन सेवा में चयनित नए उम्मीदवारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पिछले कई सालों से जो सुर नहीं बदले हैं वो इस बार चुनाव में जरूर बदलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद स्थित कोविड-19 संतोष अस्पताल का लिया जायजा। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर कम खतरनाक है, लेकिन बीमारी है तो सावधानी निश्चित तौर पर बरतनी होगी। वहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पेशेवर अपराधियों को टिकट देने वाली सपा का वास्तविक चरित्र एक बार फिर लोगों के सामने आ गया। दिल्ली में बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना के 12,527 केस सामने आए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि पिछले 2 दिन से लगातार दिल्ली में कम कोरोना केस दर्ज हो रहे और संक्रमण दर भी घटी है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें, अवंतीपोरा में जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 2 खूंखार आतंकवादियों को सहयोगियों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक अवंतीपोरा में प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 2 आतंकवादियों के सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी चुनाव में सपा आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन देने और जिताने की अपील करने के 24 घंटे के अंदर ही भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने यू टर्न ले लिया। नरेश टिकैत ने अब कहा कि हम चुनाव में किसी का भी समर्थन नहीं करेंगे। बुढ़ाना विधानसभा सीट से टिकट की घोषणा होने के बाद लोकदल के गठबंधन प्रत्याशी राजपाल बालियान सिसौली के किसान भवन पहुंचे। यहां बैठक के दौरान नरेश टिकैत ने गठबंधन को अपना समर्थन देते हुए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की थी। दो 2022 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन प्रत्याशी को लेकर सदर सीट पर घमासान मचा हुआ। एक तरफ जहां भाई ही भाई के खून का प्यासा हो गया है, प्रत्याशी को लेकर सदर सीट पर घमासान मचा हुआ। हाईकमान की तरफ से सौरभ स्वरूप का टिकट फाइनल हो जाने के बाद सपा में भीतर घात की संभावनाएं बढ़ गई और पार्टी कार्यकर्ताओं ने सौरभ स्वरूप का विरोध जताना शुरू कर दिया। पाल समाज और ब्राह्मण समाज के लोगों ने सौरभ स्वरूप का पुतला फूंककर विरोध जताया।
अयोध्या में आदर्श आचार संहिता के तहत कानून व्यवस्था सुचारू रूप से ठीक रहे, उसके लिए एसएसपी शैलेश पांडे संवेदनशील मोहल्लों में पुलिस बल के साथ सड़कों पर उतरे। एसएसपी शैलेश पांडे ने संवेदनशील मोहल्लों में रूट मार्च करके लोगों के अंदर निष्पक्ष चुनाव कराए जाने को लेकर मैसेज दिया। एसएसपी शैलेश पांडे ने चुनाव को देखते हुए आचार संहिता को लागू कराया जा रहा है, जिसके लिए सीआरपीएफ के जवानों के साथ संवेदनशील मोहल्लों में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जा रही। लोगों से कोविड गाइडलाइन के पालन का भी जोर दिया जा रहा। मामला हमीरपुर जनपद की कुरारा थाना क्षेत्र का है, जहां के जंगल में अवैध असलहा और अवैध सशस्त्र फैक्ट्री निर्माण का काम चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर कुरारा पुलिस और एसओजी टीम ने फैक्ट्री में दबिश दी, जहां से पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के अयोध्या जनपद की रौनाही पुलिस और क्राइम ब्रांच पुलिस को अंतर जनपदीय ऑटो लिफ्टर गैंग को पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी। ऑटो लिफ्टर गैंग के 5 शातिर अपराधी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रौनाही पुलिस और क्राइम ब्रांच पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग को पकड़ा। गिरफ्तार होने वालों में चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। सोमवार को शेयर बाजार हरे निशान पर खुला और दिन भर के बाद हरे निशान पर ही शेयर बाजार बंद हुआ। कारोबार के अंत में बढ़त के साथ बंद हुआ। बीएसई का सेंसेक्स 86 अंक की तेजी के साथ 61,309 के स्तर पर बंद हुआ। इसके साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 18,300 के स्तर के पार पहुंचकर बंद हुआ। कारोबार के अंत में निफ्टी 52 अंक की बढ़त के साथ 18,308 के स्तर पर बंद हुआ। राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोमवार को सोना 176 रुपए मजबूत होकर 47,881 रुपए प्रति 10 किलोग्राम पर बंद हुआ। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 47,705 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। ग्लोबल मार्केट में सोने की मजबूती और कमजोर होते रुपए देख के सोने में ये बढ़त देखने को मिली। चांदी की कीमत में 505 रुपए की गिरावट आई और ये सोमवार को 61,005 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। पिछले कारोबारी सत्र में ये 61,510 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया। आज 48 दिन बाद भी दाम स्थिर हैं। पिछले कई महीनों से देश के कई राज्यों में अभी भी पेट्रोल के दाम 100 रुपए के ऊपर चल रहे।
मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर के बारे में दोनों के ब्रेकअप की अफवाहें उड़ती आ रही थी। कपल ने लंच डेट पर साथ जाकर इस तरह की सारी झूठी खबरों पर फुल स्टॉप लगा दिया। डांसिंग क्वीन सपना चौधरी नए साल में अपने धमाकेदार हरियाणवी गानों से धमाल मचा रही डांसिंग डीवा का अब एक नया गाना काला चूनड़ रिलीज हो गया। गाने की यूट्यूब पर रिलीज होते ही फैंस ने इस गाने को सुपरहिट घोषित कर दिया। सीरियल पंड्या स्टोर में ऋषिता पंड्या का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस सिमरन बुद्धरूप इन दिनों परेशान है। टीवी के सबसे पॉपुलर शोज में से एक सिमरन बुद्धरूप नेगेटिव रोल निभा रही, इसके चलते उन्हें ढेरों धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते सिमरन बुद्धरूप को रेप की धमकियां दी जा रही। प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का हार्ट अटैक से निधन हो गया। पद्म विभूषण से सम्मानित 83 साल के बिरजू महाराज ने रविवार और सोमवार की दरमियानी रात दिल्ली के साकेत हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। पीएम नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गायक मालिनी अवस्थी और अदनान सामी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बिरजू महाराज को श्रद्धांजलि दी। सांस लेने में तकलीफ होने के चलते कराया गया था भर्ती। काइली जेनर ने हाल ही में अपने बेबी शावर को एंजॉय किया। इस जिराफ थीम वाले बेबी शावर में उनकी मां क्रिस जेनर और पार्टनर ट्रेविस स्कॉट के साथ दोस्त और करीबी लोग मौजूद थे। अपने बेबी शावर में काइली जेनर ने लंबी स्लीव्स वाले व्हाइट गाउन को पहना था। विराट कोहली के टेस्ट कप्तानी छोड़ने के बाद से ही दिग्गजों ने उन पर कमेंट्स करना शुरू कर दिया। किसी ने कोहली का सपोर्ट किया तो कोई आलोचना कर रहा है। इसी बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी उन पर तंज कसा है। गौतम गंभीर ने कहा, कप्तानी किसी का बर्थ राइट नहीं, कोहली को अब अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देना चाहिए। बता दें, कोहली ने पिछले साल ही सितंबर में T20 की कप्तानी छोड़ी थी। इसके बाद उन्हें बीसीसीआई ने वनडे की कप्तानी से भी हटा दिया। भारतीय क्रिकेट इस वक्त बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा। ये बदलाव लीडरशिप वाला है, जहां पिछले करीब 7 साल से विराट कोहली का वर्चस्व रहा, लेकिन अब ये वर्चस्व खत्म होने लगा। 5 महीने पहले जो विराट कोहली T20 वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान थे, अब वे तीनों ही फॉर्मेट में टीम के एक सीनियर खिलाड़ी हो गए हैं। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेने से हटाए जाने के बाद नोवाक जोकोविच की परेशानियां और बढ़ सकती हैं। अब उनके एक और ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन में खेलने पर भी रोक लग सकती है।
फ्रांस में वैक्सीन को लेकर एक नया कानून बना। इसके मुताबिक कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को ही सार्वजनिक स्थल पर जाने की इजाजत होगी। ऐसे में अब तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने वाले जोकोविच एक और ग्रैंड स्लैम से बाहर हो सकते हैं। और न्यूज एक्सप्रेस में मेरे साथ बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।